श्री गुरुदेव दत्त। एक कहावत है ना कि वस्तु स्थिति ऐसी है कि परिस्थिति गंभीर है। ऐसा ही कुछ डायलॉग है। तभी तो बार बार मुझे आपके लिए आपके पास आना पड़ता है। आज से 2-2.5 महीने पहले मेरे दिल से एक आवाज़ निकल गई थी। क्या निकली थी? ब्लास ब्लास ब्लास। कई लोग जो पहली बार मुझे सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, ब्लास ब्लास ब्लास, तब से हम देख रहे हैं हवाई जहाज़ों में ब्लास, बस में ब्लास, ट्रेन में ब्लास, और वो सिलसिला चलता ही रहा है। वहाँ तक कि गुजरात में प्लेन ब्लास, दिल्ली में ब्लास, सब कितनी जहाँ भी जो भी देखो। अभी आज देखो, आज क्या हो गया? आज हो गया वो डेप्यूटी सीएम अजीत पवार महाराज के, उनका प्लेन ब्लास्ट हो गया। ज़मीन से टकराने के बाद लैंडिंग के वक्त ही नहीं, मतलब ब्लास्ट की मैंने वो बोला ही था, कई बार बोला था। ये 2 महीने पहले के भी जितने भी वीडियो है पिछले 2 महीने के, मैं कई बार बोला हूँ कि किसी पैसेंजर प्लेन का ब्लास्ट जनवरी अंत से, ठीक है ना, और फरवरी मार्च अप्रैल तक, आज भी बोल रहा हूँ तो वो फ्रिक्वेंसी चल रही है। ऐसे नहीं कि अजीत पवार साहब का प्लेन क्रैश हो गया तो वो घटना ख़त्म हो गई। ऐसी घटना हम रिपीट में देखेंगे कि दुनिया के कई ऐसे पीएम, फिर वो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा नेता, अभिनेता, कलाकार, तो उसका प्लेन ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, किसी नेता को जहर से मार दिया जाएगा, किसी को अगवा कर लिया जाएगा। तो मतलब जितने भी दुनिया के जो प्रेसिडेंट हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो आपके मेयर से लेके सीएम से लेके पीएम तक या राष्ट्रपति तक, प्रेसिडेंट तक, वो सब की दशा बैठी हुई है ना। किसके साथ कब हो कुछ मालूम नहीं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी में बता रहा हूँ तो वो उस ये जनवरी एंड से जब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो जनवरी अंत से फरवरी मार्च अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक कंटिन्यूस है। तो जितने भी है, अभी 2-4 दिन पहले भी देखा कि अमेरिका के एक टावर में आग लगे तो गैस लाइन में ब्लास्ट हो गया, है ना। और वॉर में तो जो ब्लास्ट होता है वो उसको तो हम गिनते ही नहीं करते। तो फरवरी मार्च अप्रैल जनवरी अंत तक, मई की शुरुआत तक बहुत ही ये दिक्कत वाले डे हैं। फिर जुलाई भी ऐसा ही है, ठीक है। सो बी केयरफुल। हमको जीने की, मगर डेवलपमेंट, हम ज़्यादा से लोग क्या करते हैं, तरक्की के बारे में सोच रहे हैं ना, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हैं, हम यही सोचते रहते हैं। तो मैं ये बता दिया था, आगे भी बता दिया था कि 2025 से 32-34 तक आप इस दरा पे सर्वाइव रहे, बच गए, आप बच गए, आपके परिवार बच गया, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बचत होगी। आप इतने में समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2025 से मैंने बोला ही था, ऐसे तो वो कालखंड 2020 से चालू है, लेकिन 2000 मैंने बोला था ये सब, तो अभी 25 निकल गया तो चलो 26 पकड़ लिया। तो 2026 से 32-34 तक का वक्त आपने, मैंने, जिसने भी निकाल दिया उसका परिवार भी सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है, तो समझ लो कि वो सबसे ज़्यादा उसकी बचत है, वो ही इनकम रहेगी। बाकी सब भूल जाना पड़ेगा, बाकी सब भूल जाना पड़ेगा। आपका बिजनेस का सत्यानाश हो गया, जॉब का ये हो गया, जो हो गया, बहुत कुछ होने वाला है, गिरेंगे, खड़े होंगे, सब कुछ होगा। बिजनेस में एक बार खलास भी होंगे, फिर से खड़ा भी होना पड़े, वो सब आम बात हो जाएगी। नौकरी चली जाएगी, फिर पकड़ी जाएगी, चलता ही रहेगा। बीमारी आएगी, छूटेगी, जाएंगे, सब ये सब चलता रहेगा। लेकिन 32-34 निकाल दिया तो समझ लो कि आप, यू आर इन बेनिफिट, यू आर इन प्रॉफिट। आप बच गए, आपका परिवार बच गया, समझ लो वही कमानी है। और कई लोग मुझे सोने के बारे में पूछ रहे हैं। देखो भैया, दुनिया ने ठान लिया है कि डॉलर अब जाएगा, नहीं जाएगा तो भी निकाल देंगे। दुनिया के सभी देशों के पास डॉलर करेंसी है, उनकी बैंकों के पास है, गवर्नमेंट के पास है।
क्योंकि इंटरनेशनल व्यापार बिजनेस तो आज तक डॉलर में ही चलता था। अभी जो रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ और उसमें रसिया के जो इन्होंने बॉन्ड और पैसे जब्त कर लिए, बोला हम नहीं देंगे, तेरे ही पैसे से यूक्रेन को मतलब करेंगे, तो दुनिया ने सोच लिया कि ये साले बदमाश लोग हैं, ये अमेरिका और यूरोप नाटो वाले अपने पैसे नहीं देंगे, कि ये बदमाश लोग हैं, अपने ही पैसे को चबा जाएंगे। तो अब सब गवर्नमेंट, दुनिया की जो हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, वो जो भी बैंक है वो डॉलर से पिछले 2-3 साल से, जब से रसिया यूक्रेन का वॉर शुरुआत हुई और ये माहौल बना कि ये लोग पैसे हमारी पैसे चबा जाते हैं, है ना। हाँ, यूरोप वाले ने तो बोल दिया कि हम ना रसिया को उसका पैसा नहीं देंगे, ऐसे अमेरिका। तो जो ये डॉलर में जो भी पैसा है वो ये लोग इन फ्यूचर में, मैं तो ये बोला ही हूँ मेरे NRI वाले वीडियो में कि आपको पैरे लेकर अपने आना पड़ेगा, ऊपर की खमीज भी रखे तो भी आप नसीब वाले। ये इतने नंगे, ऐसे ही ये डाकू है, ये यूरोप मिडिल ईस्ट सब। तो अब तक पैसा था तो उनके वो अच्छे बहुत शरीफ दिख रहे थे और थोड़े स्क्रीन भी वाइट है, थोड़े ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, तो हम लोग उससे प्रभावित हो कहीं तो गए ना सब कमाने। हाँ, और गए तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि वो 1 रुपया के सामने उसका 90 रुपया, उनका 1 रुपये के सामने अपना, तो वो कुछ, और जो जिसका इधर कुछ सेटल नहीं हुआ। लेकिन ये पहले से ही बदमाश है और अभी अपनी बदमाशी फूल दिखाएंगे। तो सभी दुनिया की सेंट्रल बैंक, सभी गवर्नमेंट, हर देश के सेंट्रल बैंक वो समझ गए कि सारा इनसे पैसा निकालना इन फ्यूचर में मुश्किल है, नामुमकिन है। तो क्या करें, वो धीरे धीरे उनका जो पैसा है ना वो गोल्ड में, सिल्वर में, ये सरकार और बड़ी बड़ी वो जो बैंकों है वो जमा कर उससे सोना खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं, सब मेटल खरीद रहे हैं। तो ये चलता ही रहेगा, तब तक ये सोना चांदी कम होने वाला नहीं। जब तक डॉलर का सत्यानाश नहीं हो जाता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये चलता ही रहेगा। और डॉलर का सत्यानाश तो मैंने बोला ही है, 1 रुपीज़ इक्वल टू $3 या $1 इक्वल टू 3 रुपीज़, यहाँ तक सत्यानाश होना है उसका। नहीं समझ में आया, फिर से बोलता हूँ, प्राउड करना। इन फ्यूचर में आप प्राउड करोगे, बोलेगे हाँ वो संजू बाबा ने बोला $1 इक्वल टू 3 रुपीज़, आइदर 1 रुपीज़ इक्वल टू $3। और ये बदमाशों ने इतनी करेंसी छापी है, उनके पास गोल्ड नहीं है, उससे ज़्यादा हजारों गुना करेंसी छापी है, समझ में। वो करेंसी का धुआं करें तो भी पूरा अमेरिका झक जाएगा। सब इन फ्यूचर में डॉलर का मतलब होली जलाएंगे, होली होली, इतना छापा है लोग ने, समझ गया। तो जब तक ये उनके कब्जे में है सब देशों के पैसे, उनके बैंक बॉन्ड, सबने बॉन्ड खरीदा है, उसमें सबका करेंसी डॉलर, तो कोई गद्दी तो रखेगा नहीं, कितनी गद्दी रखेगा, समझ गए ना। तो उधर की जो करेंसी है, उधर की बॉन्ड में, उधर की बैंकों में, सभी देशों के, सभी सेंट्रल बैंकों का पड़ा है पैसा, तो उनसे वो गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये गोल्ड तो चलता ही रहेगा, सिल्वर भी चलता ही रहेगा। और परमात्मा की रियल करेंसी क्या है? गोल्ड, सिल्वर, यही है ना। हम जो लक्ष्मी जी का फोटो है उसमें वो पैसों की बरसात होती है, तो क्या दिखाते हैं? गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, यही दिखाते हैं। तो पहले से ब्रह्मांड की करेंसी ही गोल्ड है। तो हम ओरिजिनल करेंसी की ओर जा रहे हैं। फिर इन फ्यूचर में गोल्ड के इक्विवेलेंट कोई एक करेंसी सेट होगी, और उसमें जिसका वो करेंसी का पावर होगा वो रुपया ही होगा। क्यों, भारत ही महासत्ता बनने वाला है, तो उसकी करेंसी पूरे विश्व में चलने वाले हैं। हर 100 साल में एक शहंशाह बदल जाता है। पिछले 100 साल का शहंशाह अमेरिका था, तब भारत बनेगा। उसके पहले रसिया था, स्पेन था, ब्रिटेन था। तो हर साल 100 साल में शहंशाह भी बदलते हैं उसका, और फिर वो शहंशाह की करेंसी चलती है। तो अब रुपया चलेगा तो डॉलर का सत्यानाश कन्फर्म है। दूसरी बात कि जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सोना जो होना है हो, हम जिएंगे तो सोना देखेंगे, समझिए। तो सबसे बड़ा जान बची लाखों पाए।
जान बची लाखों पाया, समझ आए। तो हर साल 3-4 महीने ऐसे आते हैं, बहुत क्रिटिकल आते हैं। तो ये 2026 के जो ग्रहमान जो परिस्थिति निर्माण होने जाए, परमात्मा नियति क्या करते हैं, नियति विधाता नियति क्या करती है, नियति ग्रहों को परिस्थिति निर्माण करने की परमिशन देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति निर्माण करो। फिर सब ग्रह मिल के गुरु महाराज और शनि महाराज की आगेवानी में, ये राहु, ये सब केतु देव, ये मंगल देव, फिर वो उस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करते हैं। तो उसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं। तो जो जनवरी अंत से, अभी मैं बोल रहा हूँ आज 28 जनवरी है, तो जनवरी अंत से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अंत तक का, मई प्रथम वीक का जो माहौल है, ये माहौल ऐसा बनेगा कि वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति हो जाएगी कि वो दिशा में दुनिया जाएगी। जो ये 4 महीने में होगा ना भैया, उसके हिसाब से 2027 जाएगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि हर साल ऐसा कुछ होगा जिसके हिसाब से अगले साल जाएगा। तो 26 से 27 खराब, 27 से 28 खराब, 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, 32, 33, 34, है ना। और ये ब्लास्ट वाला सिलसिला 2034 तक चलने ही वाला है। समझ में आया। सो बी केयरफुल। आप मुसाफरी करो, मुसाफरी के जितने भी वाहन हैं, जो भी इंडस्ट्री है ऐसी है जो गैस से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से जो भी आपका चलता है, जो जहाज चलते हैं इलेक्ट्रिक से चलते हैं, जहाँ भी ब्लास्ट होने की संभावना है, इवन आपकी सोसाइटी का डीपी कुछ भी है ना, तो वो सब आप जांच करा रहा। एक सिस्टम बना लो, हर महीने, हर 2 महीने अपनी गाड़ी सीएनजी से चलती गाड़ी, एलपीजी से चलती है, तो रेगुलर सर्विस कराओ। कई लोग क्या है, सर्विस के 1000-1500 के चक्कर में फिर फूक जाओगे भैया, फूट जाओगे। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, तो वो 1000-1500 मत देखना, उसको रेगुलर सर्विस करा लेना। वो बाटला भी एक्सपायर हो जाता है 3 साल का, तो भी चलाते रहते हैं। तो फिर वो ये घटना, फ्रीक्वेंसी तो एक्टिव हुई है, उसको तो वो बोलते हैं ना, माचिस, एक माचिस ही चाहिए जलती हुई, फटाकड़े तो तैयार है। आप परिस्थिति को मतलब चांस मत देना, समझ गए ना। हाँ, बहुत कुछ होगा, आतंकवादी घटनाएं भी होगी। अभी ये 3 महीने में कहीं और वॉर फ्रंट भी खुल सकता है। और ईरान ने या किसी राष्ट्र ने, ये हुती है किसने भी, ये अब्राहम लिंकन जैसा जहाज उड़ा दिया, दबा दिया, तो फिर समझ लो भैया, आपको 6 महीने साल का राशन भर ही देना पड़ेगा। पूरी दुनिया बहुत चलेगी मतलब उसका कोई आप मतलब वो कर नहीं सकते। और बचना क्या करे, बस कुछ काम नहीं आएगा। पहाड़ को भी रहोगे ने, लेकिन आपके पास शुद्ध सात्विक जीवन नहीं होगा, चरित्र नहीं होगा, किसी न किसी देव का, कुलदेवी का, आपकी जो आप जिसको भी मानते हो उसका नाम स्मरण नहीं होगा, कुछ नहीं होना। आप भ्रष्टाचारी हो, कलाकारी हो, बेईमान हो, तो आपका कुछ नहीं होना। मेरा सगा भाई हो तो भी ये बात सबको लागू पड़ती है। ये क्वालिटी किसी की सगी नहीं है। वो जो सुदर्शन चक्र है ना, वो किसी का सगा नहीं है। तो सुदर्शन चक्र में ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है जिसकी क्वालिटी नहीं है, गया। यही तो ऊपर 2034 तक तो यही रहने वाला है। बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। 34 तक तो यही रहने वाला। इसीलिए बोला 28 तक क्वार्टर फाइनल, 32 तक सेमीफाइनल, 32 से 34 फाइनल। और ये 28 तक ईसा मूसा का भविष्य तय हो जाएगा। आप बताओगे 28 एंड में कि सर अभी ये लोग का ये है ना। अब ये बात भी सोचो कि न रहेगा ईसा, न रहेगा मूसा, जब आएगा बीसा। अभी गूगल के इनका पॉपुलेशन भी देख लेना, उसके साथ नास्तिक लोग भी देख लेना, इसके साथ जो ब्रह्मांड का सत्य है, सनातन है, उसका विरोध भी देख लेना। तो क्या बचेगा इस पृथ्वी पर, क्या बचेगा? आप ही हिसाब मान लो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि पूरा गोडान पकड़ लो, उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल लो, बस इतना ही बचना है। जिसको जो भोंपू बचाना है बचा लो। मैं तो यही बताऊँ, अपने आप को बदल दो, शुद्ध सात्विक जीवन कर लो, चरित्र संभाल लो, और अपने जिसको प्रेम, जिस खुदा के प्रति प्रेम है खुदा, अल्लाह के प्रति प्रेम है अल्लाह,
यीशु के प्रति प्रेम है तो यीशु, आपका जो भी इष्ट है उसका नाम स्मरण करो। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, कोई आपके साथ भी नहीं रहेगा, न राष्ट्र न आपके धर्मगुरु, कुछ आपकी अपनी क्वालिटी से ही आपका बचाव होगा। मौत के सामने किसी के नहीं चलती। बम गिरेगा तो पूछ के थोड़ा गिरेगा, हाँ आपकी औरा होगा तो बम इधर उधर गिरेगा, आप बच जाओगे। ये फर्क पड़ता है। तो सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं। आप बेईमान हो, बस किसी का हड़प लिया है तो दे दो भैया, मर जाओगे फिर भी देने का, अब देना पड़ेगा दूसरे जन्म, यही जन्म में दे दो, क्योंकि कुछ रहना ही नहीं है। कोई प्रॉपर्टी का भी कोई वैल्यू रहने वाला नहीं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की भी नहीं रहेगी। जो रियल वैल्यू है उधर ही हम जा रहे हैं। पहले कुछ ज़मीन का इतना भाव था, है 300 रुपये में 200 रुपये में प्लॉट मिलता था। हमने ही सब किया है ना। धरती माता की तो ये बिल्डर लोग क्या बोलते हैं मालूम, मेरे पास इतना माल है, उसके पास ज़मीन है, ये है, उसको माल बेचता, ज़मीन है उसको माल बोलता है, फिर साला तुम मरोगे ही नहीं। सो बी केयरफुल। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।